हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश और स्वागत है आपका आपके चैनल राजेश टेक्निकल एंड मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के उन सभी बेसिक टूल्स को बताएंगे जिनका यूज़ हम ऑफिस में करते हैं। बिना इनके नॉलेज के आप एक्सेल में काम नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुला हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। ये कंट्रोल बटन है जिसको आप क्लोज बटन कहते हैं, ये रिस्टोर डाउन बटन है और ये मिनिमाइज बटन है। यहाँ पे ये ऑफिस बटन है, आपके जो लेफ़्ट साइड में होता है ये ऑफिस बटन है। इस पर आपके सभी बेसिक कमांड्स होते हैं, जैसे नई फाइल बनाना, नया वर्कशीट बनाना, फाइल को ओपन करना। जैसे पहले से फाइल यदि सेव है तो उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। सेव, इसका यूज़ करके फाइल को आप सेव करते हैं। इसका शॉर्ट की Ctrl+S होता है, यानी कीबोर्ड से Ctrl और S एक साथ प्रेस करते हैं, फाइल सेव होने के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये है सेव एज, ये प्रिंट है और भी इसके अलग अलग टूल्स हैं। आगे हम देखते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। तो होम टैब जो है इनमें अलग अलग ग्रुप ऑप्शन है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड में पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आते हैं। ये है आपका फॉन्ट ऑप्शन, इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन होंगे, जैसे फॉन्ट के फेस बदलना, फॉन्ट के साइज बदलना, बोल्ड का यूज करना, इटैलिक फेस यूज करना, अंडरलाइन फेस यूज करना, ये यूज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटम बॉर्डर यानी आउटलाइन बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जहाँ जहाँ भी एरो बटन होगा उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, उसके सब ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे ये बोल्ड, डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन। उसी प्रकार बॉर्डर में भी है, ये देखिए ऑप्शन है। कलर है, ये कलर के लिए ऑप्शन है, जो भी आप सेल सेलेक्ट किए रहते हैं उस सेल में कैसे कलर फिल करते हैं। ये है टेक्स्ट के कलर के लिए, और ये हैं आपके अलाइनमेंट ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने टेक्स्ट के अलाइन को सेट करते हैं, मीन्स टेक्स्ट को किस साइड में सेट करें, ये यहाँ पे ऑप्शन होता है। ये टेक्स्ट टैब है और ये मर्ज एंड सेंटर है। तो इन बेसिक टूल्स को बताया, अब इनके बारे में हम यूज आपको बताते हैं, कैसे इन्हें यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई लिखते हैं टाइटल, जैसे आपने नेम लिखा, अब नेम को हमें फॉन्ट बदलना है तो यहाँ से हम फॉन्ट बदल लेते हैं, ये नेम हो गया। यहाँ से इसको यदि हमें साइज बदलना है तो ये देखिए अपना साइज बदल रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करके यहाँ से फिर से आपको बता रहे हैं, ये देखिए साइज इसका बदल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 या 10 होता है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बदलते हैं, ये फ़ॉन्ट फेस यहाँ से बदलते हैं, कैसा फ़ॉन्ट आपको यूज करना है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज करना है, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो ये है आपका इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को आप इंक्रीज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और ये है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। इस तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। ये है बोल्ड फेस, देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो बोल्ड फेस में हो गया, देखिए नॉर्मल फेस में हो गया। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट मैंने चेंज किया, अब यहाँ देखिए बोल्ड फेस हो गया, अगेन नॉर्मल। ये टॉगल बिहेवियर करता है, यानी एक बार क्लिक करेंगे तो अपनी कंडीशन में आएगा, एक बार अगेन क्लिक करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, देखिए ये है। इसी प्रकार इटैलिक फेस है, इसको शॉर्ट की Ctrl+B एक साथ यूज करके भी यूज किया जा सकता है। इटैलिक Ctrl+I और इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो भी यूज होता है। अंडरलाइन, देखिए ये है अंडरलाइन। अभी मैंने बोला कि इसके एरो पे जस्ट आप क्लिक करते हैं तो ये डबल अंडरलाइन, देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। तो यहाँ से आप अंडरलाइन की स्टाइल को आप चेंज करते हैं। ये है आपका आउटसाइड बॉर्डर। ये आउटसाइड बॉर्डर यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए आप इतने लाइन को सेलेक्ट किए हैं तो आप इन बॉर्डर का यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से होता है ना। तो अगेन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे बॉर्डर हैं।
विड्थ बॉर्डर है, डीप बॉर्डर है ना, थिक बॉर्डर है। तो अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर हैं। बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे देखिए टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर करेंगे तो ऊपर में आएगा, बॉटम करेंगे तो नीचे आएगा, है ना। डबल बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर, तो बॉटम में डबल बॉर्डर आएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। आगे हम यहाँ पे कलर की यूज करते हैं। तो कलर, जैसे सेल रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम टिक करेंगे तो ये कलर बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कलर है, कलर का ऑप्शन है। आगे हम टेक्स्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखे रहेंगे या फिर नहीं लिखे हैं, सेल रेंज को सेलेक्ट किए रहेंगे, तो उस सेल रेंज के टेक्स्ट जब भी हम टाइप करते हैं, जो कलर हमने दिया है उस कलर में टाइप होंगे। जैसे मान लीजिए एड्रेस हम लिखते हैं, देखिए ये इसका कलर हो गया। तो ये इस प्रकार से इसके कलर हैं। तो टेक्स्ट का कलर है, ये सेल का कलर है। आगे हम देखते हैं अलाइनमेंट। ये आपकी 3 अलाइनमेंट इधर है, 3 अलाइनमेंट इधर है। इसको कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट, इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और इसी प्रकार ये है टॉप अलाइनमेंट, टॉप लेफ्ट, ये मिड अलाइनमेंट है, और ये बॉटम अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट है। इनका यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी का नाम लिखा है, जैसे रमेश चंद्र मैंने लिखा, इसको हमने इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इसको हम बढ़ा ले रहे हैं। अब ये रमेश चंद्र देखिए बॉटम पे दिख रहा है। यदि इसको हम टॉप अलाइन कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो बीच में आएगा, राइट बॉटम करेंगे तो नीचे आ जाएगा। आपने कंडीशन नहीं देखा, फिर से मैं बताऊं, देखिए ये इस पर क्लिक करते हैं तो टॉप अलाइनमेंट ऊपर आ जाते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आ जाएंगे। इसी प्रकार ये भी हैं, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है। अब सेंटर में भी 3 हो जाएंगे, देखिए टॉप, सेंटर, बॉटम। इसी प्रकार यदि हम राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट बॉटम, राइट सेंटर, राइट टॉप। तो कुल मिला के ये इस 3 के ये 3, इस सेंटर के ये 3 और राइट अलाइन के ये 3। तो इस प्रकार से ये हैं। तो आगे हम देखते हैं ये ओरिएंटेशन, अपने टेक्स्ट को कितना ओरिएंट करते हैं, कितना घुमाते हैं। देखिए इस प्रकार हो गया, ये वर्टिकल टेक्स्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। इस प्रकार से भी दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। यहाँ अलाइनमेंट का यूज करके जब आप इस पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के पूरे ऑप्शन एक साथ खुल जाते हैं। इसमें नंबर भी होता है, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, पैटर्न, ये सारा ऑप्शन इसमें आ जाता है। इसका यूज करके आप अपने टेक्स्ट को अलाइन दे सकते हैं। इसका यूज करके आप टेक्स्ट को कितना घुमाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बॉर्डर अलाइनमेंट, देखिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना हमें घुमाना है। तो इस प्रकार से ये अलाइनमेंट है। आगे हम बताते हैं ये टेक्स्ट टाइपिंग क्या होता है। जैसे किसी सेल में आप जब टाइप कर रहे होते हैं, जैसे एक सेल में कैसे फिट होगा, इसको हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट ट्रैप करते हैं। टेक्स्ट ट्रैप करने से क्या होता है कि ये सेल जो रहेगा उसी में ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे होते चले जाएंगे। इस प्रकार से इसको कहते हैं टेक्स्ट ट्रैप। मर्ज एंड सेंटर, इसका यूज आप जानते ही हैं। आगे फिर यहाँ आप आते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में भी कई ऑप्शन हैं। यहाँ पे जब आप एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आप अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से होता है। यदि पूरे को यहाँ से ऐसे मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे होता है। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप लाइन बाय लाइन करना चाहते हैं तो इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक करिए मर्ज एक्रॉस। देखिए ये इस प्रकार से मर्ज हो गए, यानी 3 सेल इस प्रकार से लाइन बाय लाइन मीन्स क्या करते हैं रो वाइज मर्ज हो चुके हैं। तो ये है इसके टूल्स। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल और इंसर्ट एंड डिलीट एंड फॉर्मेट।
इसका यूज आपको हम बता रहे हैं। तो इंसर्ट का यूज, जैसे मान लीजिए आप सेल में कुछ लिखे हुए हैं और ऊपर मान लीजिए कोई नाम और है, बीच में आप सेल मर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर या नीचे जिस सेल को भी सेलेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने नीचे वाले सेल को सेलेक्ट किया, अब इंसर्ट पे करेंगे तो ऑप्शन आएगा इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, इंसर्ट सेल। अब इंसर्ट सेल पे जब क्लिक करेंगे, हमें इनसे मतलब नहीं, हमें सेल से मतलब है, हमें सेल इंसर्ट करना है, तो ऑप्शन आएगा इसमें। देखिए ये ऑप्शन आ गए, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल रो, शिफ्ट सेल कॉलम, सॉरी इंटायर रो, इंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल डाउन। इस पर जो ही क्लिक करते हैं ये वाला सेल डाउन में नीचे शिफ्ट होता है और ऊपर एक नया सेल इंसर्ट हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए ये 7 पे है, तो अब जो ही हम इंसर्ट करेंगे यहाँ शिफ्ट सेल डाउन, तो देखिए ये 8 में आ गया, ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 में आ गया, 7 एक खाली हो गया। तो इस प्रकार से है। इसी प्रकार मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप किया, अब मान लीजिए हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट क्या करें, इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट का यूज कब होगा, जब आप लेफ्ट में कुछ लिखे रहेंगे तब ना। मान लीजिए आपने टाइप किया है, अब ये टाइप किया है, आप सेल इंसर्ट करने जा रहे हैं, शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट क्या मतलब, ये वाला सेल राइट में शिफ्ट होगा, यहाँ एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यल की जगह एम में आ गया, यहाँ एक नया सेल इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से नए सेल पूरे के पूरे इंसर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा, कभी कभी ऐसा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पूरा डाट शिफ्ट हो जाता, नहीं। यहाँ पे जैसे आपने कुछ लिखा है, तो अब आप इस पर यदि क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो शिफ्ट सेल राइट करेंगे तो ये वाला सेल शिफ्ट होगा, ये वाला ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे खाली हो जाएगा एक चीज़। अब यदि आप चाहते हैं कि पूरा डाटा ही इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए फिर अगेन इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे इंटायर कॉलम करेंगे, पूरा का पूरा ये पूरा कॉलम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सेल के यूज है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। कभी कभी ऐसे में लिखा रहता है, हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे हो जाए, पूरा मेरा रो इंसर्ट हो जाए, तो इस प्रकार से हम रो का यूज करते हैं। कॉलम हमें इंसर्ट कराना होता है तो कॉलम का यूज करते हैं। तो ये हमारे इंसर्ट सेल में, सॉरी हमारे सीट में सेल या कॉलम या रो इंसर्ट कराने के लिए ये ऑप्शन होते हैं यूज। इसी प्रकार डिलीट ऑप्शन है, डिलीट सेल, डिलीट सीट। क्या आपको डिलीट करना है, ये ऑप्शन आपको डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इधर शिफ्ट हुआ है, हमें इन्हें डिलीट करना है, इन दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट सेल करेंगे तो अब ऑप्शन देखिए अपोज उसके आ गया। देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट, उसके पहले क्या था शिफ्ट सेल राइट, तो इंसर्ट में था। अब यदि हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ये वाला डिलीट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से। इसी प्रकार फिर से अगेन हम दिखा रहे हैं, डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और ये सेल डिलीट हो जाएगा। आगे दिखाते हैं, मान लीजिए इसको ऊपर करना है तो डिलीट में आया, शिफ्ट सेल अप करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिलीट और इंसर्ट का यूज करते हैं। आगे हम फॉर्मेट दिखाएंगे। फॉर्मेट में अलग अलग ऑप्शन हैं, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये ऑप्शन है। और सीट को प्रोटेक्ट करने के भी ऑप्शन हैं, तो इन्हें हम दिखाते हैं। जैसे रो हाइट करेंगे तो ये रो का हाइट जो है ये 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट है। इसको आप 20 पॉइंट देंगे तो जहाँ पे सेल रहेगा, सेल आपका जो सेल पॉइंटर, इसको सेल पॉइंटर कहते हैं, वहाँ वो वाला आपका ये पूरा रो उतने पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए बढ़ गया। फिर से हम अगेन बता रहे हैं, यहाँ पे 20 की जगह मान लीजिए आपने 50 दे दिया, ओके करेंगे, देखिए ये इतना शिफ्ट हो गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका जो रो हाइट है वो 15 पॉइंट है। आप इसके पॉइंट को
बढ़ा या घटा सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू, ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 15 पॉइंट। तो इस प्रकार से यहाँ आप रो हाइट का यूज करते हैं। ऑटो फिट का यूज करते हैं यदि, तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं। ये देखिए सभी के सभी ऑटोमेटिकली सेम जो सेल हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग फिट हो गए। कॉलम विड्थ उसी प्रकार है, कॉलम विड्थ 12 पॉइंट, 12 पॉइंट नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है कॉलम विड्थ होता है 8.43 पॉइंट। यदि आप बढ़ाना चाहें तो 15 दे दीजिए, ओके करिए, देखिए बढ़ गया। तो इस प्रकार से आप कॉलम विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ऑटो फिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा अपने अनुसार। डिफ़ॉल्ट विड्थ कर दीजिए, ओके। डिफ़ॉल्ट विड्थ नहीं ले रहा है। आगे हम देखते हैं सीट प्रोटेक्ट और सेल प्रोटेक्ट दो चीज़ें हैं। जितने सेल को आप सेलेक्ट किए रहेंगे यहाँ से आप सेल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सेल ओके करेंगे, यहाँ पे सेल आपका प्रोटेक्ट हो गया। यदि आप सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल के, जैसे मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, ओके करते हैं। अगेन हम री इंटर पासवर्ड करते हैं 1 2 3 4, ओके करेंगे। अब हम इसमें कुछ भी इंटर करना चाहेंगे तो इंटर नहीं होगा। देखिए सेल प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें यदि हमें एंट्री करनी हो तो हमें पुनः सेट को, देखिए एक भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, पुनः हमें सीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड हमारे पास था वही पासवर्ड हमें अगेन रिपीट करना होगा। अब देखिए ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए। अब भी कुछ भी करना चाहेंगे यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीट को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करते हैं। आगे हैं ये जो कॉलम बार दिया हुआ है ABCDEF, ये सेल के बारे में बतलाता है कि सेल को आइडेंटिफाई ये करता है कि सेल क्या चीज़ है, सेल का यूज कैसे करते हैं। ये सेल को, ये बेसिकली हम ये कहें, ये सेल को आइडेंटिफाई करता है, सेल को परिभाषित करता है। इसी प्रकार से रो, ये जो रो है ये भी सेल को परिभाषित करता है। किसी भी सेल को आइडेंटिफाई यदि करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बहुत सारे सेल हैं, हर सेल का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होगा। तो कैसे इसे हम पहचानते हैं, कैसे इसे हम कॉल करते हैं, हर सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए ये जैसे आप इस पर ये सेल पॉइंटर यदि यहाँ पे है तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे। इसको कॉल करने का तरीका ये है, ये कॉलम G आप देख रहे हैं और रो 4 है। या फिर देखिए ये भी इस कलर से हाईलाइट है, ये भी कलर से हाईलाइट है। यानी इसको पहले हम कॉलम का नाम देंगे यानी G, फिर उसके बाद रो का नाम देंगे G4। इसी प्रकार यदि सेल पॉइंटर यहाँ है तो इसको कहेंगे J8, यदि सेल पॉइंटर यहाँ है तो इसको कहेंगे C4, यदि सेल पॉइंटर यहाँ है इसको कहेंगे E2। इस प्रकार से सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक्सेल में सेल के आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़रूरी होती है। यदि हमें आइडेंटिफाई नहीं करना आएगा तो हम सेल पे वर्क नहीं कर पाएंगे, हम एक्सेल पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेल को आइडेंटिफाई करना हुआ। आगे बताते हैं, ये नीचे जो है आपके सामने सीट 1, सीट 2, सीट 3। सीट 1 का यूज बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जो ही हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं हमारे सामने जो बुक आता है उस बुक में पहला सीट एक्टिव होता है, उसी सीट पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करते हैं। वो अलग का मैटर है कि हम किस सीट पे काम करना चाहें। जैसे सीट 2 पे मैंने अगर क्लिक किया तो सीट 2 खुल गया, सीट 3 पे जब क्लिक करेंगे तो सीट 3 खुल जाएगा। तो सीट 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट। बाय द वे आपको यदि नए सीट इंसर्ट करने हो तो ये आपके सामने न्यू सीट है, इस पर क्लिक करेंगे नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करेंगे नए सीट इंसर्ट होते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना सारा सीट मैंने इंसर्ट कर लिया तो डिलीट कैसे होगा। तो उसी सीट पे राइट आप क्लिक करिए, तो राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट के लिए ऑप्शन आएगा डिलीट। देखिए सीट डिलीट हो गया। अगेन राइट क्लिक करिए डिलीट, अगेन राइट के लिए डिलीट, देखिए डिलीट हो रहा है। इस प्रकार से डिलीट हो गया, 3 सीट आपके बचे। अगेन फिर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ मैंने बताया। आगे हम ये बताते हैं सीट को कैसे रीनेम करते हैं। सीट 1 2 3 बाई डिफ़ॉल्ट तो पड़ा हुआ है,
जैसा हम वर्क करते हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग सीट का नाम भी होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, देखिए ऑप्शन है रीनेम। अब सीट का नाम दे दीजिए, मान लीजिए एम्प्लॉय दे दीजिए, देखिए एम्प्लॉय सीट हो गया। इसी प्रकार ये सीट है, इसी पे अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करें, इसका नाम दे दीजिए सैलरी, सैलरी दे दिया। इसी सीट पे राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए, टीए, टीए दे दीजिए। अब सीटें हैं, इसी पे राइट क्लिक करिए, अगेन क्लिक करिए, न्यू सीट आएगा, उसका भी नाम राइट करके रीनेम कर दीजिए, डीए। इस प्रकार से अलग अलग सीट हैं और उन सीट का नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार है जिसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसी प्रकार ये है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेल की ये बेसिक नॉलेज है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ